हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा इसमें 11 है, ठीक है, क्लास 9th का, उसके एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है, इसमें कहा गया है जो एक अर्धगोलाकार है वो टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है, इसमें 2 बार रिपीट हो गया है मोटी, एक लोहे की चादर सीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझिए इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर एक हमारा अर्धगोलाकार का एक इस तरह से जो है एक टंकी बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक है, इस तरह से, उसमें फिर इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये जो है 1 सेंटीमीटर मोटी है, क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, ये जो है हमारा इसकी जो मोटाई है वो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो इसके बीच की जो गैप है, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है। और क्या कहा गया है इसमें, और एक लोहे की चादर से, ठीक है, ये एक लोहे की चादर से बनी है, ठीक है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या, यानी कि जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है, कह सकते हैं कि जो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, इस यहाँ तक जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक बस, ये कितना दे रखा है हमें, 1 मीटर दिया हुआ है। तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये जो हमें दे रखा है आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या निकाल के इन दोनों को हम आयतन में घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पर समझिए जो पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, ये जो मोटी है कितनी है, एक, इसकी मोटाई लिख देंगे, सीधा सीधा जो मोटाई है लिखेंगे, मोटाई बराबर में कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले ये हमें दिख रहा है ये मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो देखिए कितना आएगा, 1 2 यानी कि 0 ठीक है, 0.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ये हो गया मोटाई। उसके बाद देखेंगे जो हमें आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, तो आंतरिक लिखेंगे, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या को हम क्या करेंगे, इसमें हम स्मॉल r से दिखा देंगे। तो आंतरिक त्रिज्या में कितना दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, अब लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। इसको निकालेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर बस अब हमें निकालना है बाहरी त्रिज्या। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है, मतलब कि एक तरीका है, क्या, ये जो हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखा है, ये जो यहाँ से, ये केंद्र से लेकर यहाँ तक, ये आंतरिक त्रिज्या, और ये जो हमें मोटाई दे रखा था यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमें मोटाई दे रखा है, यानी कि ये भी समझ लो या फिर यहाँ पर समझ लो, ठीक है, ये जो मोटाई दे रखा है और ये आंतरिक त्रिज्या दे रखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बाहरी क्या निकल जाएगा, हमारा बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा, यानी कि 1 मीटर, और ये जो हमारा आंतरिक त्रिज्या है प्लस में जो इसकी मोटाई है कितनी है, 0.01, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1.01 मीटर। तो इस तरह से हमने इसका बाहरी त्रिज्या भी निकाल लिया। अब हमें क्या कहा गया है इसमें देखिए, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें लोहे का आयतन ज्ञात करना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लोहे का जो हमें आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर लोहे का आयतन, ठीक है, लोहे का आयतन। अब लोहे का जो आयतन है किस प्रकार से निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है ये हमारा क्या है, एक अर्धगोला है, लेकिन इसमें 2 त्रिज्या है, एक तो ये वाली त्रिज्या, एक आंतरिक है और एक बाहरी त्रिज्या है, तभी हमें पता चलेगा इसका आयतन क्या है। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो ये जो इसकी मोटाई दे रखा है, इसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा बाहरी त्रिज्या है और आंतरिक त्रिज्या है वो उसमें से घटा देंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, लोहे का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे ये अर्धगोला है तो 2/3 पाई
और ये जो हमारा बाहरी त्रिज्या इसको कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको स्मॉल मान लिया, इसको कैपिटल। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें कैपिटल इसमें स्मॉल, यानी कि हम लिख देंगे कॉमन लेंगे, 2/3 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, ये अलग अलग है, यानी कि आर क्यूब माइनस आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। उसके बाद देखिए इसका अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं। ये 2/3 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या रखते हैं, 22/7 रखेंगे। तो लिख देंगे 22/7। उसके बाद हमारा इसमें देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर हमारा कितना है, 1.01 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस कर देंगे आंतरिक त्रिज्या यानी कि जो स्मॉल, यानी कि स्मॉल आर है 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, इस तरह से। तो चलिए करते हैं इसको। इसका मतलब जो है ये 1.01 3 बार होना चाहिए, ठीक है। 1.01 इंटू 1.01। अभी इस पॉइंट को भूल जाते हैं, 1000 यहाँ पर 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे 100 हो जाएगा। अब इनको गुना कर देते हैं, 101 को गुना करेंगे 101 से, पहले इसको इससे करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमें गुना करना है, एकदम सावधानी से करना है, मिस्टेक होने के चांसेस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, एक को इससे करेंगे तो 101 ही आएगा, फिर यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, फिर गुना गुना, उसके बाद यहाँ पर भी करेंगे तो 101 आएगा, यानी कि कितना आ गया हमारा 10201। फिर उसके बाद फिर 101 से इसको कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद जो आएगा इसको इससे कर देंगे, तो 10201 गुना 0000 गुना, फिर गुना, फिर 102, ठीक है, 10102, फिर 01, तो यहाँ पे लिख देंगे 01। अब इनको जोड़ देंगे तो 1030301। तो जो हमारा आया वो कितना आया, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर, इसका हमने क्यूब किया तो कितना आ गया 1030301, और बट्टे में आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, एक पर 6 0 इनको गुना करने पर। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आ गया हमारा 1.030301, ये हमारा आ गया इसका क्यूब, ठीक है। तो पहले लिख देंगे 2 का, यहाँ पर 2 है और बट्टे में 3, तो 2/3 और 22/7। उसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.0303001 और माइनस 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 22 को 2 से करेंगे तो 44, और बट्टे में 7 तिया 21, और यहाँ पर गुना करने से लगाएंगे ब्रैकेट तोड़कर, ये 1 घट जाएगा तो बचा क्या 0.0300301, ये हमारा बचा। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब इसको रफ़ कर देंगे, ठीक है। इसको हमने रफ़ कर दिया। इसको रफ़ करने के बाद यहाँ पर भी हम क्या करना है, हमें अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है, ये जो हमें दिया हुआ है इसका हम गुना कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को अभी भूल जाते हैं, यानी कि 1 लिख देंगे, पॉइंट का मतलब 2 4 6, संख्या 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, 44 में इससे गुना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा, 30301, इसमें करेंगे हम 44 से गुना। तो चलिए 44 से गुना कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, इस तरह से। तो 4 0, फिर यहाँ पर आ गया 2 1 2 1, इस तरह से आ गया। तो जोड़ देंगे 4 4, ठीक है, ये हो गया 2 3 3 3 1, यानी आ गया हमारा कितना 1 3 3 1 3 3, फिर आ गया यहाँ पर 3 2 4 4, ठीक है। उसके बाद बट्टे में हमारा कितना है 21, गुना में 1 पर 2 4 6 0, 2 4 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे,
तो पहले इससे दे देते हैं, इससे दे देंगे इसको 1 2 3 4 5 6, तो इसका कितना आ गया 1.333244, ठीक है, इस तरह से आ गया और बट्टे में 21। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमारा 21 आया, ठीक है 21, अब 21 को हम 1.333244 में हम डिवाइड दे देंगे। तो देखिए इसका क्या आएगा, इसको डिवाइड देंगे तो 0, ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा, फिर 6 3 और 4 8, ठीक है, ये हमारा लगभग में आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा लगभग में आ जाएगा। हालांकि ये और आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा ये लगभग में इतना लिख देंगे, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है, बाकी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इसको कर रखा था, इसलिए हमने सीधा आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया 0.6348, ठीक है, ये लगभग में है तो लगभग में लिख लेना है। और ये हमारा किस में, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, ये हमारा है मीटर में, ठीक है, हमने मीटर में सब चेंज कर रखा है, तो मीटर का क्यूब लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर आयतन निकाला है। और ये हमारा हो जाएगा लगभग में, तो लिख देंगे लगभग। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। इसका जो कैलकुलेशन है बस उसका ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि आयतन में कैलकुलेशन ही बड़े होते हैं, क्षेत्रफल में ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।